नेक्स्ट रिएक्शन जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। अब ये पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट क्या है उसको देखते हैं। एसिडिक मीडियम में 1,2 डाइऑल का कार्बोनिल कंपाउंड में कन्वर्जन ही पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट कहलाता है। 1,2 डाइऑल विसिनल 1,2 डाइऑल, जैसे मैंने एक कंपाउंड ऐसे ले लिया कि दिस वन इज CH3, दिस इज OH, CH3OH। ये विसिनल 1,2 डाइऑल है। तो इसी विसिनल 1,2 डाइऑल को हम लोग पिनाकोल बोलते हैं। दिस इज नोन एज पिनाकोल। अब इस पर अगर मैं कंसंट्रेट H2SO4 का रिएक्शन करा दूं तो एक कार्बोनिल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका जो प्रोडक्ट बना, नाउ दिस इज CH3CO, दिस इज CH3 एंड CH3, कार्बोनिल कंपाउंड कीटोन बन गया। नाउ दिस इज नोन एज पिनाकोलोन। तो एसिडिक मीडियम में विसिनल 1,2 डाइऑल का कार्बोनिल कंपाउंड में कन्वर्जन ही पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट कहलाएगा। नाउ ये रिएक्शन हुआ कैसे उसको देखते हैं। H2SO4 से अपने को H+ और HSO4- मिल गए। H+ जाके दोनों OH में किसी एक OH से रिएक्ट कर लेगा। अगर डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हैं तो उस OH पर अटैक करेगा जो ज्यादा स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन बनाए। अभी यहाँ पर दोनों कार्बन जो जिस पर OH है वहां सेम ग्रुप है, तो किसी पर भी अटैक हो सकता है। तो H+ का अटैक इन दोनों OH में किसी एक पर हो गया तो वाटर निकल जाएगा उससे -H2O। तो कैटायन ऐसे बन गया कि नाउ दिस इज CH3, दिस इज OH, दिस इज CH3 एंड दिस इज प्लस। अब ये प्लस है, कैटायन बन गया लेकिन ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो बगल के कार्बन का मिथाइल यहां शिफ्ट हो जाता है। मिथाइल शिफ्ट हो गया। तो मिथाइल शिफ्ट जब हो गया, दिस इज CH3 शिफ्ट। मिथाइल शिफ्ट इसलिए हुआ क्योंकि अब जो रिजल्टिंग कैटायन है वो और ज्यादा स्टेबलाइज है। दिस इज OH, C पे प्लस। अब इस कार्बन पर 3 मिथाइल ग्रुप्स आ गए ऐसे। अब इस प्लस को ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दे दिया ऐसे। प्लस ऑक्सीजन का लोन पेयर पाके कंप्लीट ऑक्टेट के कारण और ज्यादा स्टेबलाइज हो गया। अब ये ऐसे बन गया। नाउ दिस इज CH3, C डबल बॉन्ड O पे प्लस आ गया। अब इस कार्बन पर 3 मिथाइल ग्रुप्स आ गए। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, प्लस रखना नहीं चाहता, तो इस बॉन्ड के सारे इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए। H निकल गया H+ में, तो HSO4- इस H पर अटैक कर दिया। नाउ फाइनली हमें प्रोडक्ट मिल गया -H2SO4। सो दिस इज को पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट बोलते हैं। मिथाइल शिफ्टिंग इसलिए हुई क्योंकि ये जो रिजल्टिंग कैटायन बना वो ऑक्सीजन के लोन पेयर से और ज्यादा स्टेबलाइज हो गया। इसी तरीके से अगर मैं एक दूसरा एग्जांपल लूं, जैसे PH, CPH, OH, दिस इज CH3, दिस इज OH एंड CH3। ये विसिनल 1,2 डाइऑल है। इस पर अगर कंसंट्रेट H+ का रिएक्शन करा दिया तो अब क्या होगा कि H+ अटैक किया उस OH पर जो ज्यादा स्टेबलाइज कैटायन बना सके। अब ये बन गया PH, CPH, ये प्लस, दिस इज CH3 एंड OH। अब इस प्लस को इलेक्ट्रॉन चाहिए। कैटायन तो स्टेबलाइज है बट ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो मिथाइल ने अपने सारे इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट कर दिए। मिथाइल की शिफ्टिंग हो गई। नाउ दिस इज PH, CPH, ये CH3, नाउ प्लस CH3 OH
O पर 2 लोन पेयर, O ने अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन C को दे दिया। अब ऐसे बन गया कि नाउ दिस इज PH, CPH, दिस इज CH3, C डबल बॉन्ड O, O पे प्लस एंड CH3। O प्लस ने इलेक्ट्रॉन ले लिया, H प्लस निकल गया, माइनस H प्लस। अब जो प्रोडक्ट बना वो ऐसे हो गया कि दिस इज PH, CPH, दिस वन इज CH3, दिस इज CU and CH3। नाउ दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। अब एक मैं तीसरा एग्जांपल लूं जिसमें दोनों कार्बन पर सेम ग्रुप जुड़े हैं, जैसे कि दिस वन इज PH, C, CH3, OH, this is CH3, PH and OH। इस पर भी कंसंट्रेट H प्लस का रिएक्शन। नाउ व्हाट वुड बी द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन? दोनों कार्बन पर आइडेंटिकल ग्रुप हैं तो H प्लस किसी भी कार्बन पर अटैक कर गया, वाटर निकल गया, कैटायन बन गया। H प्लस अटैक किया, वाटर निकला, कैटायन इस तरह से बन गया। नाउ मैं ऐसे लिख दूं कि दिस इज CH3, COH, दिस इज CH3, PH, यहाँ पे प्लस, और ये PH, PH मीन्स बेंजीन रिंग, ऐसे। अब इस प्लस को इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब प्लस को मिथाइल भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है, फिनाइल भी दे सकता है। तो अगर एडजेसेंट पोजीशन पर मिथाइल और फिनाइल दोनों है तो फिनाइल की शिफ्टिंग ज्यादा फास्ट होती है मिथाइल की शिफ्टिंग से। फिनाइल में पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ज्यादा आसान होगा सिग्मा इलेक्ट्रॉन से, इसलिए फिनाइल की शिफ्टिंग मिथाइल से फास्ट होगी। साथ ही साथ फिनाइल की शिफ्टिंग से जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगा वो मोर स्टेबलाइज होगा। इस प्लस को इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इस फिनाइल ने अपने पाई इलेक्ट्रॉन इसको ऐसे दे दिए, तो एक ट्रांजिशन स्टेट जो ऐसे बनी कि नाउ दिस इज CH3, COH, CH3, PH, यस, डबल बॉन्ड यहाँ प्लस आ गया। अब ये प्लस हालांकि रिजोनेंस से आप देखिए ऐसे स्टेबलाइज होगा, ये इधर आएगा, ऐसे रिजोनेंस से स्टेबलाइज हो जाएगा। अब फाइनली ये फिर से एरोमेटिक बदलेगा तो इस बॉन्ड के सारे इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए। नाउ दिस इज स्टेबलाइज्ड TS, स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट। अब जब इलेक्ट्रॉन पूरा इधर शिफ्ट हो गया, फिर से वो एरोमेटिक हो गया, तो ऐसे बन गया कि नाउ दिस इज CH3, COH, यहाँ पे प्लस, PH, PH एंड CH3। अब इस प्लस को O ने अपना लोन पेयर दे दिया, ऐसे बना। नाउ दिस इज CH3, C डबल बॉन्ड O, O पे प्लस, PH, PH एंड CH3। अब O प्लस इधर से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, H प्लस निकल गया। Now the final product of the reaction is CH3, CO, और इस कार्बन पर 2 फिनाइल और 1 मिथाइल ग्रुप। Now this is the product of the reaction। तो पहला काम है कैटायन को स्टेबलाइज बनाना, फिर उस ग्रुप की शिफ्टिंग कराना जिसका रेट ऑफ माइग्रेशन ज्यादा हो। तो जो रेट ऑफ माइग्रेशन होता है वो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन का, देन 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप, उसके बाद फिनाइल, देन 2 डिग्री एल्काइल, देन मिथाइल, इस तरीके से। तो अब यहां पर मिथाइल और फिनाइल में फिनाइल की शिफ्टिंग फास्ट होगी, इसीलिए हमने फिनाइल का माइग्रेशन जल्दी करा दिया। और अगर वेरियस फिनाइल ग्रुप्स हैं तो उस फिनाइल का माइग्रेशन फास्ट होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर ज्यादा होगा। इसे कहने का मतलब अगर फिनाइल ग्रुप ही डिफरेंट हैं तो अगर यहां पर OCH3 जुड़ा है
सिर्फ CH3 है, ये सिर्फ फिनाइल है। नाउ दिस इज क्लोरोफिनाइल या नाइट्रोफिनाइल। तो इसमें भी इसका माइग्रेशन सबसे फास्ट होगा। तो माइग्रेशन उसका फास्ट जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर ज्यादा, और हाइड्रोजन की शिफ्टिंग सबसे फास्ट। अब जैसे कंपाउंड अपने को ऐसे दे दिया गया कि नाउ दिस इज OH NOH, इस पर कंसंट्रेट H+ और हीट का रिएक्शन। तो पहले हम कार्बोकैटायन उधर बनाएंगे जिससे ज्यादा स्टेबलाइज कैटायन बनेगा। ना इस पर जब H+ का अटैक हुआ तो दो तरीके के कैटायन बने। एक ये बन गया जिसमें प्लस से जुड़ा ये अल्फा कार्बन, टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन। और दूसरा जो कैटायन बना वो ऐसे बन गया, जिसमें प्लस से जुड़ा ये अल्फा कार्बन है और ये अल्फा कार्बन है, टोटल 4 अल्फा हाइड्रोजन। सो नाउ दिस इज लेस स्टेबलाइज। तो इसके बनने के चांस कम और इसके बनने के चांस ज्यादा। अब ये कैटायन मोर स्टेबलाइज है, अब यही बनेगा। अब यहां पर इथाइल की शिफ्टिंग हो जाएगी, ये इथाइल की शिफ्टिंग हो गई, इथाइल की शिफ्टिंग हो गई तो ऐसे बन गया। अब यहां पर एक इथाइल ग्रुप, यहाँ प्लस के बगल में OH। अब O अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, फाइनली H+ निकल जाएगा, -H+। नाउ द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज दिस वन, ये ऐसे बन जाएगा। सो दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। अब ऐसे ही ये कंपाउंड अगर आपको दिया जाए, दिस इज OH, इस पर H+ का रिएक्शन, पीनाकोल रीअरेंजमेंट होगा। H+ का रिएक्शन करा दिया हमने, वाटर निकला पहले, तो किसी एक तरफ पहले कैटायन बना लेंगे हम। सपोज कैटायन इधर बन गया। अब रिंग से जुड़े पहले कार्बन पे प्लस, तो पहले रिंग एक्सपेंशन होगा, इसने सारे इलेक्ट्रॉन इधर दे दिए। अब ये ऐसे बन गए। यहाँ पे प्लस, दिस इज OH। अब अगर इसको हम पोजीशन नंबर 1 एज्यूम कर लें, दिस इज 1 2 3 4 5 6, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इस तरीके से। ये पोजीशन नंबर 1 था, 2 3 4 5 एंड 6। प्लस के बगल में O ने अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, तो ऐसे बन गया। O पे प्लस, अब O+ ने इलेक्ट्रॉन ले लिया, H+ निकल गया, -H+ निकला। नाउ द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज दिस वन। जैसे बन गया प्रोडक्ट। तो इस तरह से रिंग एक्सपेंशन भी हो जाता है। अब एक एग्जांपल मैं और बताता हूं आपको। अगर रिएक्शन ऐसे है कि दिस वन इज CH3, OH NOH, इस पर H+ का रिएक्शन करा दिया गया, या H2SO4 का। तो कैटायन उधर बनेगा जिधर कैटायन मोर स्टेबलाइज हो। तो कैटायन जिधर अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा उधर मोर स्टेबलाइज, H+ ने अटैक किया, वाटर निकला, तो मिथाइल की तरफ कैटायन बन गया। क्योंकि इधर 6 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। इधर अल्फा हाइड्रोजन अगर मैं इधर बनाता तो सिर्फ 2 and 2 4 अल्फा हाइड्रोजन होते, जिसकी स्टेबिलिटी कम थी। हाइपर कॉन्जुगेशन से मिथाइल वाला ज्यादा स्टेबलाइज हो गया। अब रिंग के बाहर प्लस, तो रिंग एक्सपेंशन हो गया, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन टूट के इधर आ गए। अब रिंग एक्सपेंशन जब हो गया तो ये ऐसे बना
नाउ दिस इज CH3, CH3, यहाँ पे प्लस ये OH। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, नाउ दिस इज 1 2 3 4 5, ये 5 मेंबर रिंग, OH यहाँ प्लस, ऐसे हो गया। नाउ दिस इज 1 2 3 4 5। अब O पर लोन पेयर, O ने अपना लोन पेयर इस प्लस को दे दिया है, ऐसे बना डबल बॉन्ड O, O पे प्लस, 2 मिथाइल, O प्लस ने इलेक्ट्रॉन ले लिया, H प्लस निकला। नाउ द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज दिस वन। इस तरह से ये पीनाकोल पीनाकोलोन रीअरेंजमेंट हो जाता है। अब पीनाकोल बनता कैसे है? अगर 2 मोल कार्बोनिल कंपाउंड पर, जैसे मान लीजिए कि मैंने कार्बोनिल ऐसे ले लिया कि दिस इज CH3 CO CH3, इस पर मैग्नीशियम मरकरी का रिएक्शन वाटर के प्रेजेंस में करा दें, या सोडियम मरकरी का रिएक्शन वाटर के प्रेजेंस में करा दें, तो ये फाइनली पीनाकोल में बदल जाता है। नाउ यू विल फाइंड CH3 COH CH3, ये पीनाकोल बन गया। और अगर इस पर अब हम कंसंट्रेट H प्लस का रिएक्शन करा दें तो अब ये पीनाकोलोन में बदल जाएगा। नाउ द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन इज CH3 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 COCH3। नाउ दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। उसी तरह ये इस पर भी हमने मैग्नीशियम मरकरी का रिएक्शन वाटर के प्रेजेंस में करा दिया, ऐसे। फिर इस पर मैं कंसंट्रेट H प्लस का रिएक्शन करा दूं। नाउ द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज दिस वन। इस तरीके से बन जाएगा। सो दिस इज हाउ पीनाकोल फॉर्मेशन टेक प्लेस। अब उस पीनाकोल में H प्लस मिलाने पर वो फाइनली पीनाकोलोन में बदल जाता है। कुछ रिएक्शन पीनाकोल जैसे होते हैं बट उससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है, उसको सेमी पीनाकोलोन रीअरेंजमेंट बोलते हैं। सेमी पीनाकोलोन रीअरेंजमेंट ऐसे, जैसे मैंने एक कंपाउंड लिया कि दिस इज CH3 CH3 OH, दिस इज CPH PH Cl। अब इस पर मैंने सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन करा दिया AgNO3। नाउ AgNO3 का Ag प्लस Cl से रिएक्ट कर लेगा तो हमें कैटायन मिल जाएगा। Ag प्लस जाके रिएक्ट किया, AgCl निकल गया। नाउ वी विल फाइंड कैटायन लाइक दिस कि यहाँ पे प्लस OH PH एंड PH। अब मिथाइल की शिफ्टिंग हो गई, मिथाइल की शिफ्टिंग हो गई तो हमें ऐसे मिल गया। यहाँ पे प्लस आ गया, प्लस को O ने अपना लोन पेयर दे दिया, H प्लस निकल गया। नाउ द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज PH PH एंड CH3। दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। तो इस तरह से रिएक्शन हो जाता है। अब इसमें एकदम विसिनल डाइऑल नहीं है, एक OH है दूसरा Cl है, तो दिस इज नोन एज सेमी पीनाकोलोन रीअरेंजमेंट। अब जैसे मैं एक रिएक्शन और ले लूं कि दिस वन इज PH PH OH एंड दिस इज NH2 CH3 एंड CH3। इस पर NaNO2 प्लस HCl का रिएक्शन करा दो।
अब अपने को मालूम है कि NaNO2 प्लस HCl इससे रिएक्ट करके NO प्लस में बदल जाएगा। मैंने आपको बताया भी था कि किसी एमीन पर RNH2 पर NaNO2 प्लस HCl का रिएक्शन कराते हैं तो फाइनली ROH में बदलता है। NaNO2 प्लस HCl से NO प्लस बनता है, NO प्लस RNH2 से रिएक्ट करता है तो R प्लस बनता है, और R प्लस फाइनली वाटर से रिएक्ट करके ROH में बदल जाता है। तो NaNO2 प्लस HCl से NO प्लस बनेगा और NO प्लस इस NH2 से रिएक्ट करके कैटाइन बना देगा, जैसे कि यहां पे हुआ था। तो NO प्लस जब इससे रिएक्ट किया तो कैटाइन बन गया ऐसे, दिस इज PH NH2। अब इस प्लस को इलेक्ट्रॉन चाहिए, फिनाइल की शिफ्टिंग हो गई, फिनाइल की शिफ्टिंग हो गई तो ये बन गया PH, यहां पर OH होगा। दिस इज PH। O ने अपना लोन पेयर इसको दे दिया, H प्लस निकल गया। नाउ द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज PHCO, यहाँ PH और 2 मिथाइल। So this is another example of semi-pinacolone rearrangement. So this is how pinacol, pinacolone and semi-pinacolone rearrangement take place. और किस तरीके से pinacol कार्बोनिल कंपाउंड से बनता है वो भी मैंने आपसे डिस्कस किया। Now next reaction is dienone phenol rearrangement. Dienone phenol rearrangement। डाइनोन फिनॉल रीअरेंजमेंट क्या है? एसिडिक मीडियम में डाइनोन का फिनॉल डेरिवेटिव में कन्वर्ट होना ही डाइनोन फिनॉल रीअरेंजमेंट कहलाता है। जैसे मैं एग्जांपल लूं, डाइनोन का ऐसे इस तरीके से, इस पर कंसंट्रेट H2SO4 का रिएक्शन करा दें तो H2SO4 से H प्लस और HSO4 माइनस आ गया, H प्लस जाके इससे अटैक कर गया, रिएक्ट कर गया, O पर 2 लोन पेयर, O ने अपने लोन पेयर H प्लस को ऐसे दे दिए तो ये ऐसे बना। O पे प्लस आ गया। अब O प्लस ने इधर से इलेक्ट्रॉन लिया तो यहां पे प्लस आया, इसने इसको दिया तो ऐसे बन गया। नाउ दिस इज OH और यहां पे प्लस और इस कार्बन पर 2 मिथाइल। अब ये 2 डिग्री कैटायन। अब अगर मिथाइल की शिफ्टिंग हो जाए ऐसे तो 3 डिग्री कैटायन बन जाएगा, दिस इज OH, यहां पे प्लस आ गया। अब इसको फिर से एरोमेटिक कंपाउंड में बदलना, यहां पर हाइड्रोजन मौजूद, अब HSO4 माइनस H पर अटैक किया, H प्लस निकला, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आ गए। नाउ द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज दिस वन, दिस इज OH और यहां 2 मिथाइल ग्रुप। सो आप देखिए जो डाइइनोन था ये डाइइनोन है, ये फिनॉल डेरिवेटिव में बदल गया, इसी को हम लोग डाइनोन फिनॉल रीअरेंजमेंट कहते हैं। इसी तरीके से मैं दूसरा कंपाउंड ऐसे ले लूं, ये कंपाउंड, इस पर भी कंसंट्रेट H2SO4 का रिएक्शन करा दें। नाउ द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन विल बी this one. So this is another example of dienone phenol rearrangement.